नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 6 में जो है देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, मैंने आपको सेट नंबर 6 में एक क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ तक करा चुका था। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 का मैं घातक करा दिया था स्टूडेंट, 5 का घातक पहला दूसरा तक करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलते हैं बिना देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, छठवें का हमारा क्या कह रहा है, पहला जो कह रहा है छठवें का पहला, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर एक्स है हैलोजन रंगीन होते हैं, वाई नंबर है अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो वाई नंबर का जो क्वेश्चन है अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, यह क्वेश्चन जो है मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे हैलोजन रंगीन होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम स्टूडेंट। तो आपको उत्तर डाल लेना है, इसमें लिखना है आपको हैलोजन रंगीन होते होते हैं। इसका कारण यह है स्टूडेंट कि हैलोजन रंगीन तो होते हैं, कारण क्या है इसका, इसका कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट कि हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में विकिरणों द्वारा अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, चले जाते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अलग अलग यानी मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, यही इसका क्या है, कारण है कि हैलोजन रंगीन होते हैं। पूरा का पूरा यही कारण है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पे स्टूडेंट, छठवें का हमारा दूसरा कह रहा है काका, छठवें का दूसरा कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, केवल स्टूडेंट रासायनिक समीकरण ही लिखना है। एक्स नंबर में है जिंक यानी वो जेडन तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। और नंबर दूसरा वाई नंबर में फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, और जो Cl2 है ये क्लोरीन गैस का सूत्र है। ठीक है, तो हम पहले का आंसर देखेंगे, जिंक प्लस में क्या है हमारे पास तनु यानी मतलब डाइल्यूट HNO3 है, यानी तनु HNO3 स्टूडेंट, इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसकी हम क्रिया कराएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास जिंक है, तो जिंक का नाइट्रेट निकलेगा यानी ZnNO3 का होल टॉइज निकलेगा। प्लस में हमारे पास क्या निकलेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, प्लस में क्या निकलेगा हमारे पास H2O। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो है हमारे पास तनु में कभी कभी क्या होता है, ये जो होता है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट ये टूट जाता है स्टूडेंट, हमारे पास N2O और प्लस H2O में टूट जाता है। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन में अमोनियम नाइट्रेट नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है N2O, जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, ये होता है स्टूडेंट कभी कभी। ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं दिया होता है, क्योंकि इसी को क्या होता है, इसी को इसमें तोड़ दिया जाता है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, N2O निकल जाएगा, और ये हमारे पास जुड़ जाएगा यानी मतलब 4H2O यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर है हमारे पास फेरस सल्फेट जिसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट को FeSO4 और प्लस हमारे पास क्या H2SO4 प्लस में Cl2 गैस। जब हम प्रभावित करेंगे स्टूडेंट, तो फेरस सल्फेट जो है फेरस फेरिक में बदल जाता है, फेरस किस में, फेरिक में बदल जाता है, ये हमारे पास बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइज, प्लस में HCl निकल जाएगा। देखिए HCl गैस निकल रही है ना, HCl निकल जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, मैंने बताया फेरस जो होता है फेरस सल्फेट ये बदल जाता है फेरिक सल्फेट में, तो Fe2SO4 का होल थ्राइज ये क्या है, फेरिक सल्फेट है, अब ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पे स्टूडेंट, छठवें का खाका हमारा पहला कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, CH3O CH3 का होल ट्वाइस कामा CH3 का होल थ्राइस C और बॉन्ड OH, ये हमारे पास IUPAC इनकी लिखना है स्टूडेंट। तो इसका जो IUPAC बनेगा क्या बनेगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या बनेगा स्टूडेंट, 2 नंबर में क्या है हमारे पास, ये मेथॉक्सी है 2 मेथॉक्सी, और ये क्या है, प्रोपेन है। और देखिए स्टूडेंट, ये आपको ऐसे इस संरचना में क्या है, आपको IUPAC समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बता दूं इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा स्टूडेंट। देखिए इसका बनेगा CH3 और O, यानी मतलब ये क्या है, CH3O बन गया, और बॉन्ड CH। अब देखिए स्टूडेंट, इसी जो कार्बन के साथ कितने 2 CH3 लटके हुए हैं ना, आप ऐसे कर सकते हैं CH3
और CH3, ठीक है। आप ऐसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप गिनती चाहे यहाँ से कर ले स्टूडेंट, चाहे गिनती यहाँ से कर ले, आप गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इसमें क्या है कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है वहाँ से गिनती किया जाता है। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 तो दो नंबर में हमारे पास क्या पड़ेगा, मेथाक्सी। आप यहाँ से भी गिनती करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या पड़ेगा, 2 ही नंबर पर पड़ेगा क्या, मेथाक्सी ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से भी गिनती करेंगे तो 1 2 दो नंबर में हमारा क्या है, मेथाक्सी है ना। तो यहीं वही लिखा हुआ 2 मेथाक्सी। 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, मेथाक्सी, तो 2 मेथाक्सी। और 1 2 3 पूरे कार्बन टोटल कितने हैं, 3 कार्बन। 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम कहते हैं एन। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है ना। 2 मेथाक्सी 1 2 3, ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये इसका IUPAC हो जाएगा पूरा पूरा। इस तरह आप बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ना कि इस तरह, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसका 2 मेथिल प्रोपेन टूओल। इसका क्या बनेगा, 2 मेथिल प्रोपेन टूओल। मैं बता दूं स्टूडेंट, ये हमारे पास तृतीयक एल्कोहल है, इसे क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। इसको हम अगर हम तोड़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे बनाएंगे कि C और CH3 और CH3 और OH। तो स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस कार्बन के साथ कितने CH3 लटके हुए हैं, 3 है ना, 3 है। तो 1 2 3 है कि नहीं है, देख इस कार्बन के साथ कितने 1 2 3 CH3 है। और इसी कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो देखिए OH भी जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC कैसे बना हुआ है, ये देखिए 1 2 3। आप गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं। 3 नंबर पे है, हम 2 नंबर पे हमारे पास क्या मिलेगा, मेथिल। 1 2 3 टोटल गिनती आप यहाँ से करेंगे, 1 2 3 करेंगे स्टूडेंट, तो 2 नंबर पर हमारे पास क्या है, मेथिल है ना। तो 2 मेथिल 1 2 3 टोटल हमारे पास क्या कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन कहते हैं, तो प्रोपेन। और 2 नंबर में हमारे पास क्या लगा है, ऑल, तो 2 ऑल। यही हमारे पास हमारी क्या स्टूडेंट, पूरी पूरी IUPAC है ये दोनों ही। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर की, कि हमारे छठवें खा का दूसरा क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए छठवें खा का हमारा दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास राइमर टीमन अभिक्रिया, और दूसरा है कामा असमित ईथर, और काम है स्टूडेंट विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको उत्तर डाल के हेडिंग डाल लेना है, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आपको लिखना है फिनाल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्स करने के पश्चात मिश्रण को HCl द्वारा अम्लित करने पर ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। साथ में थोड़ा सा पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है। पी का स्टूडेंट पायरा है, ठीक है, पायरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है। यही स्टूडेंट की पूरी पूरी रीमर टीमर अभिक्रिया थी। इसका समीकरण आपको लिखना है, फिनाल प्लस में क्लोरोफार्म प्लस में कास्टिक सोडा स्टूडेंट, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना है आपको। क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा, NaCl। और हमारे पास क्या निकलेगा, H2O भी निकलेगा। और हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ONa और CHCl2, ठीक है। ये माध्यमिक उत्पाद है, क्या स्टूडेंट, माध्यमिक उत्पाद है। इसके बाद आपको करना है NaOH कास्टिक सोडा की उपस्थिति करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास H2O प्लस में NaCl भी निकलेगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस में निकाल देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारे पास जब इसकी उपस्थिति करेंगे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ONa और CHO, ठीक है। इसके बाद आपको HCl के द्वारा क्या कर देना है, अम्लित कर देना है HCl के द्वारा, ठीक है। तो HCl के द्वारा करेंगे तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और हमारे पास H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये तो OH और CHO, यही क्या स्टूडेंट, ऑर्थो यानी ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, जिसे हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यही है, देखिए ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, इसी को कहते हैं स्टूडेंट। इसकी जो अभिक्रिया है आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, कि आप एक लाइन में अगर करना हो, ये आपको नहीं करना हो तो आप एक मेथड और लगा सकते हैं स्टूडेंट। आपको क्या लेना है, फिनाल प्लस में क्लोरोफार्म प्लस में NaOH। मैं बता दूं स्टूडेंट, जब ये तीनों के तीनों आप लेंगे यहाँ पर अभिकारक, इसके बाद आप एरो लगा देंगे, तीर का चिन्ह लगा देंगे। आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, सैलिसिल्डिहाइड लिख देना है। आपको क्या लिखना है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड लिख देना, सैलिसिल एल्डिहाइड लिख देना है आपको।
प्लस में आपको क्या निकाल देना स्टूडेंट, NaCl, प्लस में H2O निकाल देना है। आप ये नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर पूरी प्रक्रिया करना ही हो तो आप ये करेंगे। आपको पूरी प्रक्रिया नहीं करना हो, आपको एक लाइन में करना हो, तो आप ये तीनों के तीनों अभिकारक लेंगे। इसके बाद तीनों के तीनों अभिकारक ले करके आप डायरेक्ट ही प्रोडक्ट क्या बना देंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड बना देंगे। प्लस में आपको क्या निकाल देना, NaCl, प्लस में H2O निकाल देंगे। पूरी की पूरी रीमटीमर अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं असममित ईथर, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट असममित ईथर क्या है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास असममित ईथर स्टूडेंट, इसमें आपको असममित ईथर में हेडिंग डाल लेना है। इसमें आपको लिखना है असममित ईथर में कि जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब स्टूडेंट अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उस ईथर को क्या कहते हैं, मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, असममित ईथर लिख के नहीं आता, क्या लिख के आ जाता है, मिश्रित ईथर लिख के आते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों ही नाम बता दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, CH3O, C2H5, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल एथिल। सबसे पहले स्टूडेंट किसका नाम लिखा जाता है, जिसका ABCD में पहले नाम आए, ठीक है, वरीयता के अनुसार क्या लिखा जाता है। तो ABCD में ए पहले आ जाना, तो एथिल, फिर M बाद में, मेथिल, फिर ईथर, ठीक है। इसका क्या नाम है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग के ऊपर जो OCH3 होता है इसे कहते हैं हम एनिसॉल। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं एनिसॉल, क्योंकि यहाँ एरिल भी लिखा हुआ ना, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दोनों ही बता दिया हूँ। ये एरिल है, ये क्या है, एल्किल है, ये क्या है स्टूडेंट, एल्किल या क्या है, एरिल है, ठीक है। वही है यहाँ पर एल्किल या एरिल हो, एल्किल या एरिल, तो यही दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम चलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की तरफ। देखिए विलियमसन संश्लेषण जो अभिक्रिया है स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं क्या लिखना है आपको, यह सम्मित तथा असम्मित ईथरों के निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। क्या है, यह सम्मित या सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल ईथरों के निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड मुख्यतः प्राथमिक को गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जो है एग्जाम्पल के अनुसार ज़्यादा समझ में आता है। उदाहरण में आपको क्या लिखना है, C2H5ONa, जिसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये स्टूडेंट आधा का बना हुआ है, ये आधा का है, सोडियम एथॉक्साइड है, ये क्या सोडियम, इसे हम क्या कहते हैं, एथॉक्साइड। प्लस में आपको लेना है C2H5Cl, जिसे हम कहते हैं एथिल क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड लेना है आपको। इसमें आपको क्या निकाल देना, NaCl निकल जाएगा स्टूडेंट, NaCl आपको निकल जाएगा नमक। प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, C2H5O, जिसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर। यही है स्टूडेंट पूरी अभिक्रिया किसकी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट 7वें का हमारा क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है वोल्टज फिटिक अभिक्रिया, नंबर 2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, नंबर 3 फिटिक अभिक्रिया। मैं बता दूं स्टूडेंट, जिसमें पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे पिछले सेट में, आप वहां जाकर देख सकते हैं, वोल्टज फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया, वहां जाकर देख सकते हैं। मैं आज चर्चा करूंगा दूसरे नंबर की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में, ठीक है। ये हमारे नहीं हुआ ये हेडिंग, तो आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डाल लेना है, उत्तर में हेडिंग डालेंगे ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। इसमें आपको लिखना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के में कि शुष्क एल्किल या एरिल हैलाइड की शुष्क डाईएथिल ईथर विलयन में मैग्नीशियम की खरादन के साथ क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या लेना है आपको, शुष्क एल्किल हो या एरिल हो, एल्किल या एरिल हैलाइड की शुष्क डाईएथिल ईथर विलयन में मैग्नीशियम की खरादन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ठीक है। जैसे हमारे पास RX, ये क्या एल्किल हैलाइड है। अगर यहाँ स्टूडेंट अगर हम बेंजीन ले लेते हैं तो वहाँ पर एरिल हैलाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हम R लिए हैं ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये हैलोजन है, हैलाइड लिख देते हैं X की जगह, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या Mg मैग्नीशियम जिसे कहते हैं, क्या लिखना है, शुष्क डाईएथिल ईथर, वही उपस्थिति इसकी, ठीक है। शुष्क डाईएथिल ईथर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका क्या बनेगा, RMgX, क्या बने RMgX, जिसे हम क्या कह देते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यही क्या स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल तरीके से और समझते हैं,
हमारे पास है CH3Cl, R की जगह क्या है CH3, X की जगह क्या है स्टूडेंट Cl, ब्रोमीन, आयोडीन भी आप ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीन में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या स्टूडेंट, बाद मैग्नीशियम है, क्या कर देना है, शुष्क डाइएथिल ईथर। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3MgCl, CH3MgCl क्या बनेगा CH3MgCl, जिसे हम क्या कहते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या क्या स्टूडेंट नाम, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल्स तरीके समझते हैं कि जैसे हमारे पास एरिल हैलाइड, जैसे हम क्या कहते हैं C6H5Cl, C6H5Cl, जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम और शुष्क डाई एथिल ईथर। तो क्या बनेगा C6H5MgCl, इसका नाम क्या स्टूडेंट फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। पूरा पूरा यही प्रक्रिया थी स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट सातवें का हमारा खा कह रहा है अथवा, सातवें खा का अथवा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है टालिन अभिकर्मक का उपयोग, नंबर 2 फेलिंग विलयन का उपयोग, नंबर 3 क्या स्टूडेंट मेथिल कीटोन का हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा नंबर था। इसमें आपको पहला नंबर लिखना है स्टूडेंट, पहले नंबर में टालिन अभिकर्मक का उपयोग पहला नंबर डाल के, ठीक है। तो टालिन अभिकर्मक यह आमतौर पर स्टूडेंट आमतौर पर कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन स्टूडेंट, टालिन अभिकर्मक, ठीक है। किसको, कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट आयन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मेन पॉइंट यही है स्टूडेंट, क्या है कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग, टालिन अभिकर्मक का उपयोग, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास स्टूडेंट, दूसरा नंबर में क्या लिखना है डाल के कि चिकित्सा में फेलिंग के घोल का उपयोग मधुमेह का पता लगाने के एक भाग के रूप में मूत्र ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग, फेलिंग विलयन का उपयोग। चिकित्सा में फेलिंग के घोल का उपयोग मधुमेह का पता लगाने के एक भाग के रूप में मूत्र ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। फेलिंग के अभिकर्मक का उपयोग स्टार्च के टूटने में किया जाता है, ठीक है, जहां यह ग्लूकोज सिरप और माल्टोडेक्सट्रिन खाद्य योज्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पॉलीसैकेराइड में बदल जाता है, ठीक है। यह चीनी को कम करने की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या स्टूडेंट, यह चीनी को कम करने की मात्रा को, यह चीनी को कम करने की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, कौन, फेलिंग विलयन का उपयोग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर हमारा स्टूडेंट कि ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है, ठीक है। मेथिल समूह हेलोफार्म में परिवर्तित हो जाता है यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विक आबंध उपस्थित हो, तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास RC डबल बांड CH3, ये हमारे पास, इसके बाद एरो लगाएंगे NaOX, यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट, R बांड C डबल बांड ONa प्लस में CHX3, X की जगह क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये पूरा मैं बता दूं स्टूडेंट, ये क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड है, ठीक है। ये हमारे पास, जैसे हमारे पास इसकी जगह आप ले सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह आप ले सकते हैं कि CH3, R की जगह क्या ले सकते हैं, R क्या एल्किल है, इसकी जगह आप CH3 या C2H5 भी ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एथिल, या आप मेथिल बांड लगाएंगे C डबल बांड O और क्या है हमारे पास CH3 है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप NaO की जगह OX की जगह क्या स्टूडेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है क्लोरीन है, इसकी आप क्रिया कराएं तो हमारे पास देखिए इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट CH3
और बांड डबल बांड O और ONA, ठीक है, ये लग जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Cl हो जाएगा, CHCl3, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिया है स्टूडेंट, क्लोरीन लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा CHCl3, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म कहते हैं स्टूडेंट। इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म। इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोडियम एसीटेट। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है स्टूडेंट कि HC डबल या C बांड CH3 डबल बांड C और बांड CH3 और C और यहाँ पर डबल बांड O है स्टूडेंट और बांड CH3। इसे क्या करना है, NaOCl। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्लोरोफार्म बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये भी क्लोरोफार्म बनाने का मेथड ही है ये, जबकि स्टूडेंट कठिन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।